हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं जो भी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज के अंदर मिलेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो इसमें के की वैल्यू क्या होगी, नो सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो पहले आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर इस चैप्टर के अंदर हमारा जो पहला मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है लेकिन वो डिलीट हो गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग से हम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारे पास इसमें लिखा हुआ है पेयर। पेयर का मतलब होगा बेटा दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मीन होगा कि जब पावर हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, और वेरिएबल्स होंगे हमारे पास x और y। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। देखो पेयर का मतलब हो गया भाई दो इक्वेशन हो गई। लीनियर का मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या क्या है, 1 1 है, और वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्वेश्चन इसमें यही चलेगा कि इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, भाई इस फॉर्म में हो सकती है। सेकंड वाली होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब रिजल्ट क्या करना है आपको, पहला रिजल्ट हो सकता है कि भाई a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के। इस केस में आपको क्या करना है, ये जो लाइंस होंगी ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस होंगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद अब देखो, अगर मान लीजिए भैया आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, एक आपके पास लाइन जा रही है ऐसे, एक लाइन आपके पास कैसे ऐसे, तो यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर इन दोनों दोनों लाइन कट हुई है। तो कितने पॉइंट्स पर ये कट हुई है, केवल एक पॉइंट पर। उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे जी, यूनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके समान, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो। हिंदी में बोल सकते हैं अद्वितीय हल, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन रहेगा, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपके पास कम से कम एक सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कहीं ना कहीं जो लाइंस है वो आपस में मिलती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन है। तो इस केस आपसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसी दो इक्वेशन है, वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, क्या है, ये आपको बताना है। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा ठीक है। तो बेटा इसके बाद अगर हम दूसरा केस जो हमारे पास है उसमें क्या करेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, कि अगर तीनों रिजल्ट बराबर हैं तो उस केस में लाइंस होंगी को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी। सॉल्यूशन क्या होंगे भाई, अगर मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो मतलब ये सारे सॉल्यूशन ही तो ये। तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब मैंने बोला कि कम से कम अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक। ओके, लास्ट वाला केस हमारे पास बचता है भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब जो लाइंस होंगी वो होंगी भाई पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल का मतलब क्या है कि ऐसी दो लाइन जो आगे जाके कभी मिले ना, कि ये जो दोनों लाइन है, ये वाली, ये लाइन और ये लाइन आगे जाके कभी मिले ना, इनको बोलेंगे हम क्या, पैरेलल लाइंस। मतलब जब लाइन मिल ही नहीं रही आपस में तो सॉल्यूशन होगा भाई नो सॉल्यूशन। और मैंने बोला था जब सॉल्यूशन एक हो तभी कंसिस्टेंट होगा। अब सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा भाई। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी चीज़ें। क्लियर है। तो 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा जाएगा। आपको करना क्या है, कई बार अगर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है 7x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3/2x प्लस
2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाई a1 की वैल्यू ये है 7 और a2 की वैल्यू ये है, लेकिन नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है जी, तो ये होगा 7 2 जा 14/3। इस केस में होगा भाई ये कितना, माइनस के 5/2। क्या दोनों बराबर है भाई, दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना दोनों बराबर। जब पहला ही केस हमारा बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको दो इक्वेशन गिवन है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले जो भी आपके पास ये इक्वेशन है ना, पहली वाली इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, ये x है, ये y है, एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना है। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y मिलेगा आपको 4, y 0 रखेंगे तो x पे कितना आएगा 4। मतलब दोनों 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, x 0 करेंगे तो y 4, y 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में भी हम सेम अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर पहले x मानेंगे, यहाँ पर y मानेंगे 0 और 0। x की वैल्यू 0 मानेंगे तो y आएगा 6, y की 0 मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ग्राफ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। x की मैक्सिमम वैल्यू 4, 1 2 3 4 और y की मैक्सिमम वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? x की 0 y की 4 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है भाई? ओके, ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा x की 4 y की 0 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सेकंड x की 0 y की 6 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा और x की कितनी है 3। क्लियर है? तो ये जो दोनों पॉइंट्स जहाँ पर भी इन दोनों इंटरसेक्ट किए, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा सॉल्यूशन। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आपको चेक करना है कि ये वाला यहाँ पर क्या वैल्यू लाई कर रही है और यहाँ पर क्या वैल्यू लाई कर रही है, वो होगा आपका। और आपको हमेशा कोऑर्डिनेट्स लिखने x, y में, यानी कि पहले आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप x y की वैल्यू। क्लियर है? वो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अब इस मेथड के अंदर क्या है, मेथड नंबर 2, ये जो हमारा था, ये ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड। अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपने क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें अगर मान लीजिए आईपीएल के अंदर, जैसे मान लीजिए अभी भाई कोई बैट्समैन है, ठीक है, तो उसके प्लेस पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी दूसरे प्लेयर के साथ कि अब वो मान लीजिए अब दूसरे बॉलर से हम नेक्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग कराएंगे। क्लियर है? मतलब किसी की जगह ले लेना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जैसे स्कूलों के अंदर अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह किसी दूसरे टीचर को भेज देते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका। अगर आपको मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको करना क्या है एग्जाम के अंदर, सबसे पहले आपको किसी भी इक्वेशन से, जो मैं कह रहा हूँ बस वही आपको याद रखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा जी 4 माइनस वाई। ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। भाई फर्स्ट से निकाली और कहाँ पे पुट कर दिए, सेकंड के अंदर पुट कर दिए। तो मतलब क्या हुआ कि 4 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 4 जा 8 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ तक। अब माइनस 2y प्लस वाई की अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये आपके पास मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो y की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास क्या, 2। अब इस वैल्यू को आपको पुट कर देना यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। तो x आपको मिलेगा यहाँ से 4 माइनस 2 यानी कि 2। x भी 2 मिल गया है और y भी 2 मिल गया। और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होंगे इस ग्राफ के अंदर तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही थी और y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है भाई, तो इतना आपको याद रखना है इस मेथड के अंदर।
अब नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। देखो अब मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, एक सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड क्या होगा बेटा, उसके अंदर क्या हो, जैसे मान लीजिए कि 4 टीमें भाई क्वालिफाई करके सेमीफाइनल, ठीक है, सेमीफाइनल में, तो उसके बाद क्या होंगी, वहां से 2 टीमें एलिमिनेट हो जाएंगी। एलिमिनेट मतलब रिमूव हो जाएंगी वहां से, बाकी जो 2 टीमें बचेंगी वो जाएंगी फाइनल के लिए। क्लियर है? एलिमिनेट का मतलब समझ में आ गया। अब एलिमिनेट से क्या बना है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक चीज को गायब कर देना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ओके, तो एलिमिनेशन के केस में हम क्या करेंगे यहां से, ठीक है, देखिए बेटा, एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में आपको क्या करना है, मैंने सेम दोबारा से मैं उन्हीं 2 इक्वेशंस को लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं क्या उनके कोफिशिएंट बराबर हैं। भाई यहाँ पर इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2। क्लियर? तो बराबर तो है नहीं, तो इसको तो हम करेंगे नहीं कुछ। y का कोफिशिएंट भी 1 है, इधर भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो इट मीन्स ये होगा कि इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपको इनका कोफिशिएंट इक्वल नहीं मिलता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करेंगे और क्वेश्चन में से x या y किसी को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये प्लस का साइन है तो आप उसका साइन चेंज कर देना। भाई प्लस का तो माइनस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस का, और ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर आपको मान लीजिए पहले से ये प्लस का है, ये माइनस का, तो साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल आप सोल्व कर दो उसको। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे जी माइनस एक्स इक्वल टू -2 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2। अब x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में हम रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से y इज इक्वल टू मिलेगा 4 - 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी भाई 2। तो मैंने आपको तीनों मेथड बताए हैं, इन तीनों मेथड में हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं x और y की क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। ठीक है भाई, यहाँ तक